मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादिम जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु में हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयानी पूजूंगे सतत केवल ज्ञान पाने पूजूंगे सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी लोग यहाँ निरंतर सुबह से शाम और शायद पूरे जीवन कोई ना कोई कर्म करते रहते हैं और उन कर्मों का फल भी हमारे जीवन में हमें भोगना पड़ता है। उन कर्मों का फल भोगते समय जैसी हमारी विचारधारा होती है वैसा नए कर्म का संचय भी हमारे साथ हो जाता है। अगर गौर से हम देखें तो कर्म उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि उस कर्म के पीछे जो विचारधारा है या कि हमारी जो भाव दशा है वो महत्वपूर्ण है। हम सुबह से जो लोग जस्ट फॉर मॉर्निंग वॉक घूमने जाते हैं, रास्ता वही होता है जिस रास्ते से दोपहर में अपने ऑफिस या दुकान या कि किसी और सांसारिक कार्य से जाते हैं। एक ही रास्ते पर चलने की, आने जाने की प्रक्रिया वही है, लेकिन सुबह जिस आनंद के साथ हम उस रास्ते से गुजरते हैं, दोपहर हम एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का बोझ अपने सिर पे लेकर के उसी रास्ते से गुजरते हैं। इतना फर्क है। एक कर्म हम अत्यंत सहज होकर करते हैं, सुबह से घूमने जा रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है मन में, बड़ी प्रसन्नता है। दोपहर काम से जा रहे हैं, काम की जिम्मेदारी, काम का बोझ सिर पर है, वैसी भाव दशा अब नहीं है। जबकि हम आने जाने का ठीक वैसा ही जैसा सुबह हमने कार्य किया था वैसा ही दोपहर में कर रहे हैं। तब हम इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि हम जो भी कर्म करें उसमें हमारी भाव दशा जरूर हम ध्यान में रखें। कर्म तो सब करना है, सुबह से शाम तक। एक गृहस्थ को भी करना है, एक साधु को भी करना है। दोनों के कर्म कुछ हद तक एक जैसे दिखाई पड़ सकते हैं। आना जाना, खाना पीना, बोलना, उठना बैठना, सोना, यही ना कर्म हम दिन भर में करते हैं। सो श्रावक भी करता है और साधु भी करता है। एक में सहजता है और वीतरागता है, तो बंधन अल्प है और कर्मों का संचय भी अल्प है। बल्कि जो संचित कर्म है वो धीरे धीरे डिसोसिएट भी हो रहे हैं, आत्मा से हट भी रहे हैं। और दूसरी प्रक्रिया है जिसमें बहुत इंडल्ज होकर के, बहुत राग देश से युक्त होकर के, बहुत तनावग्रस्त होकर के, बहुत चिंतित होकर के, मन को मलिन करके
और हम कर्म कर रहे हैं, आगे के लिए हमारा संचय भी उतना ही अधिक हो रहा है। और इतना ही नहीं, जो कर्म पहले बांधे थे वे हटे तो बिल्कुल नहीं, बल्कि वे हमारे साथ और अधिक प्रगाढ़ रूप से और अधिक डोमिनेट होकर के हमारे साथ बाइंड अप हो गए। कितनी सीधी सी चीज है अगर हम समझना चाहें तो। हम उतना ध्यान अपने कर्मों पर न दें जो शरीर से किए जाने वाले हैं, उससे ज्यादा हम ध्यान दें जो हम निरंतर अपने मन में विचार करते हैं, और उन विचारों से प्रेरित होकर हम जो वाणी बोलते हैं, उन विचारों से प्रेरित होकर हम जो शरीर से क्रियाएं करते हैं। वाणी और शरीर से होने वाली क्रियाएं हमारे अपने मन से रेगुलेट होती हैं। तो हम क्यों ना अपने मन को ठीक ठीक संभालें। मन ही बंधन का कारण है, मन ही मुक्ति का कारण है। आचार्य भगवंतों में बहुत संक्षेप में बंध और मोक्ष की प्रक्रिया लिख दी। आज अपन इस कर्म बंध की प्रक्रिया का उपसंहार करने जा रहे हैं। रत्तो बंधति कम्मम मुंचति जीवो विराग संपन्नो एसो जिनोपदेशो तम्हा कम्मेसु मारज्य। एक गाथा में आचार्य कुंद कुंद स्वामी के चरणों में बैठे तो वे कहते हैं कि रत्तो बंधति कम्मम मुंचति जीवो विराग संपन्नो। यहाँ राग और द्वेष हमारे बंधन का कारण है। हम स्वयं अपने राग द्वेष से बाइंड अप हैं। कोई हमें यहाँ बंधन में डाल रहा है ऐसा नहीं है। लगता तो यही है कि जैसे किसी ने हमें इस संसार में, संसार के बंधनों में डाल दिया हो, मजबूर कर दिया हो। अगर ऐसा कुछ होता तो हम तो जाकर के उस व्यक्ति के पास में दया की भीख मांग लेते कि भैया बहुत दिन हो गए, अब तो छोड़ो। लेकिन ऐसा नहीं है। हम ही छूटना चाहें तो क्षण भर में छूट सकते हैं, लेकिन क्या करें, हमारी आदत जगह जगह बंधने की हो गई है। कोई हमें बांधता नहीं है। हमारी आदत स्वयं बंधने की हो गई। हम अपने शरीर से बंधे हुए हैं, हम अपने विचारों से बंधे हुए हैं, अपनी भावनाओं से बंधे हुए हैं। हम अपने परिवार, अपने प्रांत, अपनी भाषा, अपनी जाति, अपने देश, पता नहीं किन किन चीजों से हम बंधे हुए हैं। हमने अपने आप को इन चीजों से बांध लिया। हम लोग हमेशा कहते हैं कि कमिट करो, किसी भी चीज के लिए तय करो। हम इसी तरह तो अपना बंधन स्वयं अपने हाथ से बांधते हैं। कमिट करना क्या चीज? बाइंड अप होना है, एक बंधन है, लेकिन वो बंधन बड़ा सुखद मालूम पड़ता है। तय कर लेना सुखद मालूम पड़ता है। महाराज आप तो कह दो क्या करोगे, शाम को क्या करोगे, कल क्या करोगे, आप तो 4 महीने तक का हिसाब बता दो, आगे तक का। हम लोगों को इस तरह के बंधन में रुचि है। हम प्रतिक्षण उन्मुक्त होकर के सहज भाव से जीना पसंद नहीं करते। हम आगे तक का हिसाब बना के फिर उसके बाद वर्तमान में जीने की कोशिश करते हैं। और सारा झगड़ा संसार का इतना ही है। जो वीतरागी हैं वे इस तरह के किसी भी बंधन में पड़ना स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए वे सबके बीच रह करके भी उससे मुक्त हो जाते हैं। रत्तो बंधति काम मुंचति जीवो विराग संपन्न। उसी संसार में रह करके कोई मुक्त भी हो सकता है क्या? हाँ, मुक्त भी हो सकता है। अनंत भगवान शरीर में रह करके भी शरीर से मुक्त है, जन्म मरण से मुक्त हो गए और उसी संसार के बीच हैं। हमने उनको एक समोशरण के बीच बिठा रखा है, लेकिन वे समोशरण के बीच गंध कुटी में भी सिंहासन और कमल, कमल से भी 4 अंगुल ऊपर अलिप्त सबसे स्पष्ट दिखाई पड़ते। वो इस बात का मैसेज देते हैं कि हमेशा इन चीजों से, इनके बीच रह करके भी अलिप्त होने की कोई विद्या सीख लो। चीजें सब ज्यों की त्यों हैं, लेकिन हमारी अलिप्तता उनके साथ बनी रहे तो फिर चीजें हमें बंधन में नहीं डालती हैं। हम स्वयं
बंधन स्वीकार कर लेते हैं। आचार्य महाराज से जब भी कोई पूछता है, अक्सर लोग पूछा करते हैं, वो बड़े मजे के जवाब देते हैं आचार्य श्री। तो किसी ने कहा कि महाराज हम तो बड़े परेशान हैं हमारी आदत से। अच्छा क्या हुआ? तो महाराज वो सिगरेट की आदत हमारी पड़ गई है, वो छूटती नहीं है हम। क्या करें महाराज, कुछ उपाय बताओ। तो आचार्य श्री ने क्या जवाब दिया? अरे कोई ज्यादा कुछ नहीं करना है, ज्यादा कठिन काम थोड़ी है, आप ऐसा कर दिया करे हो। दोनों उंगलियों को ऐसे जोड़ा मत करे, दोनों उंगलियों को ऐसे खाली छोड़ दिया करे, देखें क्या होता है। मतलब क्या है? सिर्फ इशारा है इस बात का, हमारी मुट्ठी कैसे खुले, हमारे बंधन से हम मुक्त कैसे हो, ये पूछने पर मुट्ठी बांधते क्या है हम, वो तो खुली हुई है। बंधन हम स्वयं अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, मुक्ति हमारा स्वभाव है, बंधन हमारा स्वभाव नहीं है। और जिस दिन हम जो है और बंधन छोड़ देवें अपने हाथ से, तो मुक्त तो हम है ही, मुक्ति का कोई अतिरिक्त उपाय करने की हमें आवश्यकता नहीं है। वो जो बंधन का हम अतिरिक्त उपाय करते हैं, उस बंधन के उपाय को हम अगर छोड़ देवें तो कोई हमें यहाँ पर बंधन में डाल नहीं सकता। और बंधन का उपाय एक ही है, राग और द्वेष। तन्हा कन्ने सुमारज्य, इसलिए कर्म में रचो पचो मत। कर्म तो करो, लेकिन कर्म में रचो पचो मत, उसके फल में भी आसक्त मत हो। बताइए कितनी आसानी से हमें कर्म करने और ऐसे कर्म करने जिससे कि बंधे हुए कर्मों को काटा जा सके, उसकी सलाह दे रहे हैं। सब तो ये कहेंगे कि कर्म मत करो, नहीं कर्म करो। कर्म किए बिना कर्म के बंधन से मुक्त कैसे होगे? एक कर्म वो है जिसके करने से हम और अधिक कर्म के बंधन में पड़ जाते हैं, और एक कर्म वो है जिसके करने से हम अभी तक के सारे कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। कर्म तो दोनों ही। सामान्य रूप से जब हम सुनते हैं कि कर्म, तो ऐसा लगता है कि जो हमारे साथ बंधे हुए हैं, जो हमें बांध लेते हैं, वो कर्म है। नहीं, वर्तमान में जो हम कर्म करते हैं, पूजा करते हैं, पूजा भी एक कर्म है। स्वाध्याय करते हैं, वो भी एक कर्म है। मुनिजनों की सेवा करते हैं, उनके प्रति श्रद्धा और भक्ति रखते हैं, ये भी एक कर्म है। ये सारे आध्यात्मिक कर्म हैं, और हम इन आध्यात्मिक कर्मों को करके अपने सांसारिक बंधन से मुक्त हो सकते हैं। कितना सीधा सा उपाय है। लेकिन क्या करें, हमारे अपने जो हमने पहले कर्म किए हैं, उनका दबाव हमारे ऊपर इतना है कि वर्तमान के हमारे कर्म, जो कि सांसारिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, दोनों में बहुत मुश्किलें और बहुत बाधाएं आती हैं। पहले जरा सी इस चीज को समझ लें, एक छोटे से उदाहरण से, कि कैसे हम अपने हाथ से कर्म के बंधन से बंध जाते हैं और कैसे हम चाहें तो मुक्त हो सकते हैं। मैंने शायद ये उदाहरण पहले भी सुनाया है, पर अपन एक बार उसको रिवाइज कर रहे हैं कि एक छोटा सा बेटा पहुंचा था साधु बाबा के पास में कि महाराज, यहाँ इस संसार में जो है वो बंधन कैसे होता है और कैसे हम मुक्त हो सकते हैं इस संसार से। तो उन्होंने कहा, अरे तुम हमारे पास रहो, हम बता देंगे। तुम जाओ, पहले एक दिन हमारा काम करो, वो जो सामने पेड़ लगा है, उस पेड़ को तुम जितना तकलीफ दे सको उतनी तकलीफ दो, तोड़ो, उसको पत्थर फेंको, उसके फल सब तहस नहस कर दो, जितना तुमसे बने उसका अहित उतना करो। उसने कहा, ये कौन सा काम सौंप रहे हैं आप, जाओ तो देखो कैसा लगता है। गया, उससे जितना बना उसने बिगाड़ किया उसका, वापिस लौटा, पूछा कैसा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, मन बहुत भारी है, सो जाओ। सुबह उठा, ढंग से नींद नहीं आई, यही लगता रहा कि कौन सा ऐसा काम मैंने कर लिया जिससे मन बहुत भारी हो गया, ये काम तो अच्छा नहीं है। दूसरे दिन गुरुजी ने पूछा कि रात नींद आई? बिल्कुल नहीं आई, बहुत दुख होता रहा, आपने ऐसा काम क्यों मुझे करने को कहा? अरे तो जाओ फिर, अब जाओ और जाकर के उससे क्षमा मांगो। क्षमा मांगो कि कल मैंने जो तुम्हारा बिगाड़ किया था वो मेरी गलती हो गई, और जरा उसको पानी दो, पत्तों को संभालो, उधर जो कचरा फैल गया है उस सबको हटाओ। लग गया वो काम में, माफी मांगी, पेड़ से जाकर रोया खूब, पेड़ के पास जाकर के पत्ते सब ठीक ठाक किए, फल जो टूट गए थे उनको भी दुरुस्त किया, पानी सींचा, बड़ा मन गदगद हो गया। शाम को लौटा, गुरुजी ने कहा कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया।
तुम्हें जो कल तुमने कर्म किया था उससे थोड़ी सी राहत मिली, बहुत राहत मिली। कल तो मन बिल्कुल भी नहीं शांत था, बड़ा अशांत था, लेकिन आज जब मैंने वृक्ष के प्रति ऐसा व्यवहार किया तो मुझे लगा कि वृक्ष ने मुझे माफ कर दिया होगा, कल के मेरे कर्म को वृक्ष ने माफ कर दिया होगा। कल के मेरे कर्म से मैं आज का कर्म करके ऐसा लगता है जैसे मुक्त हो गया हूं। कल के मेरे अपराध से आज मुझे मुक्ति लग रही है। बताइएगा, ये तो एक छोटा सा उदाहरण है, क्या यही उपाय नहीं है अपने बंधन और मुक्ति का? जिस कर्म के करने से हमारे ऊपर जैसे छाती पर किसी ने पत्थर रख दिया हो, सारा दिन व्यथित होता है, वे सारे कर्म हमारे संसार बढ़ाने वाले हैं और वे सब सांसारिक हैं। और जिनमें हमारा मन प्रफुल्लित होता है, जिनके करने से मन हल्का हो जाता है, वे कर्म हमारे उन कर्मों को काटने वाले हैं, अभी उनसे मुक्ति दिलाने वाले हैं, लेकिन संसार से मुक्ति दिलाने वाले नहीं है। हमारे पाप से मुक्ति दिलाने वाले हमारे सत्कर्म हैं, लेकिन संसार से मुक्ति तब होगी जब सद और असद दोनों कर्मों के बीच में समता भाव होगा, तब मुक्ति होगी। और वो सीखना हो तो वृक्ष से सीख लें। पहले दिन जब चोट पहुंचाई थी तब भी वैसे ही खड़ा था, दूसरे दिन जब क्षमा मांगी तब भी उतने ही अलिप्त खड़ा हुआ है। क्या ऐसा ही हम अपने जीवन में किसी क्षण कर सकते हैं? तीनों चीजें हमारे सामने हैं। हम कर्म अशुभ करते हैं, उनका दबाव हमारे ऊपर होता है, तब हम उस दबाव को कम करने के लिए शुभ कर्म करें। और कुछ क्षण ऐसे भी हों जब हम शुभ और अशुभ दोनों कर्मों से विश्राम लेकर के, राग देश से विश्राम लेकर के शांत भाव से अपना जीवन व्यतीत करें। उपाय सिर्फ इतना ही है। हमारे सांसारिक कामों में बाधा आती है, हमारे आध्यात्मिक कामों में बाधा आती है, कौन डालता होगा ये बात? हम चाहते हैं कि जाकर के, और आज तो साधु जनों की, मुनि जनों की सेवा करें, लोगों को दान दें, जो दीनहीन है, गरीब है, उनकी मदद करें, ऐसा मन में भाव होता है। लेकिन ऐसा भाव होने के बाद भी, सारे सर्कमस्टेंसेस फेवरेबल हो जाने के बाद भी पता नहीं क्या होता है और मैं दान नहीं दे पाता। मैं सोचता हूं कि फलानी चीज मुझे मिल जावे, मैं उसके लिए सारा प्रयत्न करता हूं और अंतिम क्षण में जाकर के वो चीज मिलते मिलते और मेरे हाथ से फिसल जाती है। मेरे अपने भोग उपभोग की सामग्री के साथ भी ऐसा ही है। मैं बहुत प्रयत्न करके खाने की थाली सामने सजा के रख लेता हूं और मुंह में जो बहुत दिन से प्रतीक्षित था मेरे लिए प्रिय रसगुल्ला, वो हाथ में और मुंह में आने आने को था, और उतने में ही मोबाइल पर घंटी बज गई और एक ऐसी खबर जिसने कि उस रसगुल्ले को मुझे वहीं के वहीं रखने को मजबूर कर दिया और उठ करके मुझे उस काम के लिए जाना पड़ा। ये मेरे भोग की सामग्री में बाधा किसने डाल दी? मेरे उपभोग की सामग्री में बाधा कौन डालता है? मैं बहुत उत्साहित होकर के किसी धर्म के कार्य को करने के लिए निकलता हूं और बीच रास्ते में मुझे कोई ऐसी चीज घेर लेती है कि मैं उससे विमुख होकर के वापस फिर लौट जाता हूं। सारा उत्साह खत्म हो जाता है, मैं निरुत्साहित हो जाता हूं। ऐसा कौन सा मेरे भीतर ऐसा कौन सा परिणाम या मेरे भीतर ऐसा कौन सा कर्म पड़ा हुआ है जो मेरी इन सब चीजों में बाधा डालता है? होगा तो कोई ना कोई, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। विघ्न कारणम अंतरायस्य, आचार्य भगवंतों का एक ही सूत्र है। सारे कर्मों में जैसे मोहिनी कर्म अत्यंत प्रबल है, ऐसे ही सबसे छिपा हुआ और अचानक हमारे सामने आने वाला कर्म अंतराय कर्म है। सकल गेय गायक तदपि निजानंद रसलीन, सो जिनेन्द्र जयवंत नित अरि रज रहस विहीन। अरि के मायने शत्रु, सबसे बड़ा शत्रु मोहिनी कर्म, और धूल के समान हमारे ज्ञान दर्शन को आवृत करने वाला रज अर्थात धूल, ज्ञानावरण और दर्शनावरण, और रहस्य मिस्ट्री इसको कहते हैं।
कब आएगा पता नहीं, रहस्य, उसे कहते हैं अंतराय। अंतराय अत्यंत रहस्यमय है। हम सारी इंतजाम कर लेते हैं और अचानक ऑल ऑफ सडन जिसको कहते हैं, हमें कहने को मजबूर होना पड़ता है कि इन स्पाइट ऑफ मी, मेरे बावजूद, मेरी सारी तैयारों के बावजूद सब धरा रह गया, वहीं के वहीं। करो क्या करते, और कहीं से पता नहीं लगता, थोड़ा इंडिकेशन हो जाता कि ऐसा होने वाला है, नहीं, असाटा के उदय में तो थोड़ा सा पता लगता है कि बस अब असाटा आने वाली है, लेकिन अंतराय के उदय में पता नहीं लगता है कि कब क्या स्थिति बनेगी। और वो कर्म भी हमने अपने लिए स्वयं बांधा है, और बांधते कैसे हैं ये देख लें हम, तब फिर वो उदय में आकर के अपना फल देता है, ये तो दिखाई पड़ता है, लेकिन कब बन जाता है ये दिखाई नहीं पड़ता, और कब फल देगा ये भी दिखाई नहीं पड़ता। जब फल दे चुकता है तब दिखाई पड़ता है कि अरे ये। कितनी बार हमारे जीवन में हम ये अनुभव करते हैं, कितनी बार इस चीज को हमने अपने जीवन में स्वयं झांक करके देखा है कि कितना मन होता है कि दान दे दे, 4 पैसे हाथ में भी हैं, लेकिन इतने जल्दी मन बदल जाता है। देने का मन जितनी देर से होता है, नहीं देने का उतने जल्दी हो जाता है। धर्म करने का उत्साह जितनी मुश्किल से होता है, निरुत्साहित हम उतनी जल्दी हो जाते हैं। जरा सा किसी ने कह दिया, श्रद्धा बड़ी मुश्किल से जमती है, और किसी ने जरा सी बात कह दी, श्रद्धा 1 मिनट में, हाँ ठीक। ये क्या चीज है? ये अंतराय कर्म है। इस पर हमें विचार करना चाहिए। अगर हमारे जीवन में ये हमें दुख दे रहा है अंतराय कर्म, तो वो हमारे अपने कौन से परिणाम होंगे जिससे कि हमारे साथ ये बंध गया है। तब हम आसानी से उन परिणामों से वर्तमान में बच करके आगे के लिए अपने अंतराय को टाल सकते हैं। महाराज कुछ उपाय बताओ, कोई मंत्र दे दो, बड़ी मुश्किल है, आर्थिक रूप से बिल्कुल मुश्किल में है, दुकान ठीक से नहीं चलती है, जहां हाथ लगाओ वहीं पर जो है बिगाड़ होता है, कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, पुरुषार्थ बहुत कर रहे हैं, लेकिन 2 जून का भोजन बा मुश्किल मिल रहा है, आप कुछ बताओ तो। भैया किसी से पूछने जाने की आवश्यकता नहीं है, न कोई इसके लिए कुछ मदद कर सकता है। अगर कोई मदद कर सकता है, कोई उपाय हो सकता है, तो अपने परिणामों को हम संभाल लेवें तो हमारे अंतराय कर्म आसानी से दूर हो सकते हैं। जब सांसारिक चीजों में बाधा आती है तब भी आध्यात्मिक कर्म करने की सलाह दी गई, और जब आध्यात्मिक कर्म करने में बाधा आती है तब और अधिक आध्यात्मिक कर्म करने की सलाह है। आचार्य महाराज कहते हैं कि देखो तो दुकान पर हर 1 मिनट के अंदर सामान लेने उठाने धरने के लिए सैकड़ों बार उठता है एक व्यक्ति, और अगर उससे कहा जाए कि खड़े होकर पूजा करो तो कहते गोड़ों में दर्द होता। भैया अच्छे से बैठ करके जाप दो लो, कितनी वो दर्द होता बहुत, हम 5 मिनट ज्यादा बैठ नहीं सकते। अच्छा, और वहां दुकान पर इसके मायने क्या है? इसके मायने हैं कि मैंने ऐसा खोटा कर्म बांध लिया है जो मुझे संसार बढ़ाने में तो बाधा नहीं डालता, मेरे संसार को घटाने वाले कार्यों में बाधा डालता है। वो मुझे सलाह देता है भीतर बैठा बैठा, इसमें आनंद है, दूसरी इतनी चीज नहीं है। वो कर्म ही सब कुछ करता है ऐसा नहीं, हमारे वर्तमान का इंटरेस्ट भी उसके साथ। जैसा हमने अपना स्वभाव बना लिया होगा वर्तमान में, जिस चीज में हमें रुचि आती होगी वो चीज आसानी से हम कर पाएंगे, बाकी चीजों में मुश्किलें खड़ी होंगी। ये भी ध्यान रखना, ऐसा नहीं समझना कि मुश्किलें सब हमारे पुराने कर्मों से ही खड़ी होती, अपने वर्तमान के कर्मों से भी हम अपने जीवन में मुश्किलें खड़ी करते हैं, ऐसा नहीं समझना। हम लापरवाही करें और कर्म को दोष देवें कि क्या करें, हमें बाधा पड़ रही है, अब अपन खुद ही प्रयत्न नहीं करें
कर्म के बारे में तो तब कहा जाएगा जबकि सारे प्रयत्न करने के बाद, सारी सिचुएशन फेवरेबल होने के बाद फिर काम बिगड़ जाता है, तब फिर मानना पड़ेगा कि कोई ऐसा कर्म मेरे साथ जुड़ा हुआ है जो मुझे बाधा डाल रहा है। आज तक मुक्ति दिलाने वाला कोई कर्म नहीं हुआ है। कोई कर्म 148 कर्म प्रकृतियों में जिसके उदय में मुक्ति हो जाए है? किसी ने पढ़ा हो तो बताया। कर्मकांड पढ़ने वाले तो बहुत होंगे लोग, ज्ञान नहीं। 148 कर्म प्रकृतियों में कोई भी ऐसा कर्म नहीं है जिसके उदय में मुक्ति हो जाए। तीर्थंकर प्रकृति का उदय भी हो तब भी बैठे रहो, सबको उपदेश दो, अब मुक्त नहीं हो सकते जब तक तीर्थंकर प्रकृति का उदय है। हाँ, कोई भी कर्म का उदय मुक्ति नहीं दिलाता, मुक्ति में बाधा जरूर डालता है कर्म का उदय। हम ये सोचें कि हमारी मुक्ति में कोई कर्म का उदय आएगा, नहीं। मुक्ति हमारी हमारे पुरुषार्थ से होगी। पुरुषार्थ में बाधा डाल सकता है कर्म। तब फिर मुझे क्या करना चाहिए? मुझे जब बाधा डाले कर्म तो मुझे ऐसा कर्म करना चाहिए जिससे कि उस बाधा को मैं दूर कर सकूं। बस इतने ही सा उपाय है। अगर अंतराय कर्म मेरे कामों में बाधा डालता है तो फिर मैं ऐसा काम करूं जिससे कि मेरी वो बाधा दूर हो जाए। मैं ऐसे काम न करूं जिससे कि और अधिक मेरे जीवन में बाधा आ जावे। आचार्य भगवंतों ने इस सूत्र के लिए व्याख्या करते हुए अक्लंक स्वामी ने तो बहुत सारी बातें लिखी हैं। पूजपाद स्वामी ने विघ्नकरण मंत्रावस्थ कह करके और सूत्र की, उमा स्वामी महाराज के सूत्र की व्याख्या कर दी कि भाई दान आदि जो कार्य हैं उनमें अगर हम दूसरे को बाधा डालते हैं तो हमारे कर्म बंधेगा, अंतराय कर्म। और फिर बाद में जब हम दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर इन सब के लिए प्रयत्न करेंगे तो फिर हमारे लिए भी बाधा डलेगी और बात खत्म हो गई। अक्लंक स्वामी के चरणों में जाकर के बैठे तो वे विस्तार रुचि शिष्यों के लिए समझाते हैं, क्योंकि अलग अलग आचार्यों का अपना अलग अलग अप्रोच रहा। जो सूत्र में सारी बात समझ लेते हैं वहां स्वामी महाराज ने उनको सूत्र में कह दी। थोड़ी सी व्याख्या में जो समझ लेते हैं पूजपाद स्वामी ने उनको थोड़ी सी व्याख्या करा दी, और जो और डिटेल चाहते हैं उनको बैठना पड़ेगा अक्लंक स्वामी के चरणों। अपन भूल ही गए हैं अपने आचार्य भगवंतों के नाम, हमें याद करना चाहिए। इनका उपकार हमारे ऊपर बहुत बहुत उपकार है। बता रहे हैं कि दान आदि में विघ्न डालने से स्वयं अंतराय बनता है, लेकिन इतना ही नहीं, हमारे आगे भी दान आदि में अंतराय हमें स्वयं उत्पन्न होता है। दूसरे के दान आदि में बाधा डाली है हमने, हम निमित्त बने हैं उसके अंतराय में। उसके तो किसी कर्म का उदय है तो हम उसमें निमित्त बन गए, लेकिन हम निमित्त बनकर के अपने आगे के लिए अंतराय बांध लेते हैं। जनरली अपने मन में यही आएगा कि देख भाई मेरा तो देने का बहुत मन था, लेकिन अब इन्हीं के कर्म ही को उदय है, सो अब जी अपने कर्म को उदय भोगे, हमारी क्या गलती है उसमें, यही आएगा ना मन में। वो कह रहे हैं ऐसा नहीं है, उसके तो कर्म के उदय में आपके देने पर भी उसको लाभ नहीं हो पा रहा, लेकिन आप उसको नहीं देने का जो विचार कर रहे हैं, उसके उस दान इत्यादि में बाधक बन रहे हैं, वो आपको भी इसी तरह की सिचुएशन क्रिएट करेगा। ये दोनों चीजें एक साथ चलती। कदम कदम पर हम लोग दूसरे के दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर में बाधक बनते हैं। कदम कदम पर संसार में मैं आज विचार कर रहा था कि शायद हम लोग अंतराय कर्म सबसे ज्यादा मानते होंगे। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था। कदम कदम पर अपने मन की करवाना दूसरे के लिए बाधा ही है। हाँ, अगर विचार करें ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, अरे वो कैसा करना चाह रहा है आपको क्या मालूम? तो कि किसी के भी भले बुरे में बीच में निमित्त बनने मत, चुप रहो जितना हो सके, नहीं तो संसार ही बढ़ेगा। यहाँ तो सुबह से शाम तक गृहस्थी में इनको जा सलाह दो, इनको बा सलाह दो, तुम जो करो, तुम जो नहीं करो, ये अंतराय अपने लिए बंधेगा। बहुत सूक्ष्म है मामला। अगर संसार से मुक्त होना है तो इसीलिए जितना कम हो सके संसार के प्रपंच में पढ़ना चाहिए। अपने को सुबह सुबह यही समझ में आया जब मैं विचार है, क्योंकि आपके मन में तो बहुत प्रैक्टिकली नहीं है, ये बहुत प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बेटा जा रहा है कहीं, कहाँ जा रहा हो, कोई जरूरत नहीं है,
हो गया, अंतराय आपने बांध लिया। भले वो बुरा करने जा रहे हो, आपको उससे कोई मतलब नहीं। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कभी सोचना, भोग उपभोग में भी बाधा नहीं डालना। भोग उपभोग में सोचो आप, अब क्या करें? तो फिर कहते आप जिम्मेदारी दूसरे की काहे को ले रहे हैं? आप काहे को मुश्किल में पड़ रहे हैं? उसको जैसा करना करने दें। एक पंडित हीरा जी थे, कर्मकांड के बड़े विद्वान। उनने अपने बेटे को जगाना छोड़ दिया था। कहती मैं काहे को बेकार में दर्शनावरणी कर्म का बंद करूं? तुम्हें सोना सो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, जब उठना हो सो उठना। अरे तो दूसरे का अहित करने हो जाएगा अगर वो 10 बजे तक सोता रहेगा। तो कहते हम अपना अहित क्यों करें उसको जगा करके? हाँ, अगर वो मेरे से कहे कि मुझे जगा लेना तो जगाऊंगा, अन्यथा नहीं जगाऊंगा। हाँ, बहुत आचार्य महाराज आज्ञा नहीं देते। क्यों? अगर तुम मानो तो देऊं, और नहीं मानो तो काय को बेकार में मैं व्यर्थ में तुम्हारे उसमें बाधक बनूं और अंतराय खुद बांधूं। जो आज्ञा माने उसके लिए, जो बात माने उसको सलाह देना, वरना अंतराय स्वयं बंधेगा। इतना सूक्ष्म मामला है, बहुत विचार करने की चीज है। करिएगा विचार आराम से। अपन ने तो थोड़ी सी बात कर ली, और फिर 24 घंटे अपने पास पड़े हैं, जिंदगी पड़ी हुई है। जरूर से विचार करना चाहिए, चुपचाप शांत बैठ करके कि क्या कर रहा हूं। क्या कह रहे हैं कि किसी के सत्कार का निषेध करना। बताइए, किसी को अगर कोई सत्कार दे रहा है तो उसका निषेध करना, मन ही मन करते, बहुत करते हैं अपन। किसी को वाहवाही मिल रही, किसी को प्रशंसा मिल रही है, कोई अवार्डेड हो रहा है, अपन बैठे बैठे कोने में, अरे क्या धरा इन चीजों में, लो। अब बताओ, कुछ भी नहीं, आओ अपना कुछ भी ना, लेकिन बैठे हो कोने में अपने आराम से, टिक क्या धरा है इसमें? एक व्यक्ति ने मुझे बताया, बोले महाराज देखो तो कैसा संसार है। बोले हम वहीं खड़े थे और बच्चे लोगों को अवार्ड हो रहा था, और एक जनाब जो है, बोले नाम नहीं बताऊंगा आपको, एक जनाब वहीं पर बैठे बैठे और बड़बड़ा रहे थे, क्या है इन सब चीजों में, क्या रखा हुआ है, इनका धर्म से क्या संबंध है, क्यों इतने इसमें क्या है, दुनिया भर की बात। वो कह रहे, बोले हमसे बोल, आपसे बताते नहीं बन रहा, वो ऐसा कह रहे। तो मेरे मन में आया कि देखो, कोई व्यक्ति तो प्रशंसा पा रहा है, किसी व्यक्ति का तो सम्मान हो रहा है, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है जैसे हमारा अपमान हो रहा है और हम उसके सत्कार में बाधा डाल रहे हैं। कल के दिन हम स्वयं अपने लिए अंतराय का इंतजाम कर रहे हैं बैठे बैठे। ऐसे बढ़ता है संसार, और कुछ नहीं। कोई संसार अलग से थोड़ी बढ़ता होगा, कोई बड़ा थोड़ी देता होगा, अपने हाथ से अपन बढ़ा लेते, धर्म के कार्यों में बढ़ा लेते अपना संसार, संसार के काम में तो बढ़ाते ही है संसार। ऐसा भी तब पढ़ा मैंने कि सत्कार का निषेध करना, सत्कार किसी का भी हो, एक छोटे से बेटे से भी आप करके बात करेंगे, ये उसका सत्कार है, और आप डांट डपट के बात करेंगे, ये उसका अनादर है। और वो अनादर, उसे मिलना चाहिए था सम्मान, और आपने दिया उसे अपमान। आपने उसके सम्मान में, उसके सत्कार में बाधा डाली है। हाँ, बहुत कठिन है भैया, मैं आपसे कह रहा हूँ, पर बहुत प्रैक्टिकली तो बहुत मुश्किल लग रहा है। मैं सवेरे से सोच रहा हूँ कि मैं सब कहूंगा तो जा करके, लेकिन वो सब कह देंगे कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ऐसा तो कदम कदम पर होता है। और इसीलिए तो संसार है, इसलिए तो अपन बैठे हैं संसार में, नहीं तो अभी तक मुक्त नहीं हो गए। यही वजह है, नहीं संभाल पाते हैं अपन, क्योंकि आदत वैसी पड़ गई। कह रहे हैं स्वयं के पास जो वस्तुएं हैं उनका त्याग करने की भावना नहीं है ना, ये अंतराल का बंध। बताओ, किसी के उसमें बाधा नहीं डाली अपन ने, सोचो, लेकिन जो चीज अपने पास से वो दूसरे को देने का मन नहीं बन रहा है, इसका मतलब है आपके अंतराय बंद होगा। अब बताओ, कोई व्यक्ति अगर त्याग नहीं करे तो अंतराय कर्म का निरंतर बंद हो रहा है, ये ध्यान रखना। इसलिए बहुत लोग पूछते हैं कि हम तो रात में खाते ही नहीं है, लेकिन हम कोई जरूरी है कि त्याग करें? हम तो वैसे ही नहीं खाते। मत करो त्याग, आप भले ही नहीं खाते, लेकिन अंतराय का बंद निरंतर हो रहा। त्याग कर सकते थे और त्याग नहीं किया, इसलिए निरंतर अंतराय का बंद हो रहा। भले ही आप नहीं करते, बहुत सी ऐसी चीजें जो अपन नहीं करते, लेकिन उनका त्याग कराया क्या अपन ने? नहीं करा, करते भी नहीं है और त्याग भी नहीं करा। तो कह रहे हैं कि अगर त्याग नहीं करा तो निरंतर अंतराय कर्म का बंध होता चला जाता है। बहुत सूक्ष्म है। दूसरे के वैभव को देख करके विस्मृत होना, सम्यक दृष्टि दूसरे के वैभव को देख के विस्मृत नहीं होगा, वो कहेगा पुण्य का फल है, ठीक है, बढ़िया है। विस्मृत होने की आवश्यकता नहीं। विस्मृत होने से क्या होता है?
भीतर भीतर धीरे धीरे करके उसके धन पैसे से ईर्ष्या जागृत होती, फिर बाधा डालने की इच्छा होती। इसलिए विस्मृत नहीं होना। मुनि महाराज भी जब अपनी तपस्या के फलस्वरूप किसी के वैभव को देखकर, नारायण इत्यादि के वैभव को देख के विस्मित होते हैं, मन में विचार आता कि मुझे भी ऐसा मिले, तो सारी तपस्या के फलस्वरूप उतने ही सा फल मिल के रह जाता जितने नारायण प्रति नारायण के ये जो पद हैं वो मुनि बन करके अत्यंत तपस्या करने पर, ऐसा निदान कर लेने पर प्राप्त होते हैं। ये ध्यान रखना। ये यही है कि दूसरे का वैभव देख करके चकित मत होना, विस्मृत मत होना, अन्यथा आप कल के दिन मन में वही चाहेंगे अपनी तपस्या के फलस्वरूप भी, और ये अंतराय के बंध का कारण है। उतनी सी चीज मिल जाएगी, बहुत मिल रही थी, थोड़ी सी मिल करके रह जाएगी। ऐसा बहुत होता है अपन लोगों के जीवन में। वो कह रहे हैं कि त्याग करने के बाद उस चीज को पुनः ग्रहण करने का भाव हो जाना, भगवान के सम्मुख जो भी हम भेंट स्वरूप चढ़ा देते हैं मंत्र बोल करके, उसे पुनः ग्रहण करने की भावना होना या ग्रहण कर लेना, ये अंतराय का बंध का कारण। अर्थात देव द्रव्य, उस दिन अपन ने पढ़ा था, देव धन नीच गोत्र के बंध के कारण में और अशुभ नाम कर्म के बंध के कारण में, भगवान को जो अपन ने जो धार्मिक कार्यों के लिए राशि भेंट की है उसे रखे रहना, देने में आनाकानी करना, दे दूंगा साल भर बाद देना, ये सब निरंतर अशुभ नाम कर्म और नीच गोत्र के बंध के कारण बनते हैं। और यहाँ तो जो सामग्री अपन ने भेंट स्वरूप उपहार स्वरूप दे दी, उसे पुनः ग्रहण करने के भाव हो जाना। काय को दे दी, हमारी है, देने के बाद भी हमारी है, हमने दी थी इनको, देखो तो गिफ्ट दे दी उसको, और फिर बाद में जब उसके हाथ पेन दे दिया, जब उसके हाथ में देख, ये हमने दिया था इनको। अब बताओ, अब दिया सर, दे दिया। अब इसका मतलब है कि अभी भी आपको उसके प्रति राग है, और वो राग निरंतर आपके अंतराय कर बहुत मुश्किल। मैं बार बार सोचता रहा कि ये सब कहूंगा, और मुझे खुद भी लग रहा है कि ऐसा तो बहुत मुश्किल है। चीज देख करके नहीं लगने लगता कि मैंने दी थी, मैंने अभी तक उसके प्रति राग भाव है, वो राग भाव बंध का कारण बनता। दे दी, जबकि त्याग कर दी। तो आचार्य भगवंत कितना माइन्यूटली उन चीजों को जानते थे, बताइए। वो कह रहे हैं कि त्याग की हुई चीज के प्रति भी फिर से राग भाव या ग्रहण भाव बना रहे तो अंतराय कर्म बनता है। और इतना ही नहीं, द्रव्य के उपयोग में समर्थ होने के बाद भी सदुपयोग नहीं करना। भले ही दुरुपयोग नहीं कर रहे, लेकिन उन चीजों का जो अपन को मिली है पुण्य के उदय से वस्तुएं, उनका अगर सदुपयोग नहीं करेंगे तो आगे मिलेंगी नहीं, अंतराय पड़ेगा। हाँ, चीजों का उपयोग किया नहीं, अगर आपने दुरुपयोग किया तब तो है ही, और सदुपयोग नहीं किया तब भी अंतराय कर्म का बंध बने। फिर कह रहे हैं दूसरे की शक्ति का अपहरण कर लेना। कैसे? अब किसी की शक्ति का थोड़ी अपहरण कर सकते अपन, किसी की सामर्थ्य का, लेकिन सामर्थ्य का अपहरण कैसे करते? जैसे कर्ण की सामर्थ्य का अपहरण शल्य ने किया था, सारथी बन करके। डिकरेज करना, एनकरेज नहीं कर रहे, डिकरेज कर रहे हैं हमेशा उसको। जैसे ही जो है अर्जुन का रथ सामने आता तो कर्ण का रथ शल्य मोड़ देता। कर्ण कहता कि अरे अर्जुन से सामना करवा, अरे तू क्या करेगा सामने, एक ही बाण में मर जाएगा, इसलिए बचा रहा हूं तेरे को। इतना डर किया उसको। ये जो डर करना है वो भी स्वयं के अंतराय में कारण है। अपन दूसरे को किस तरह से हतोत्साहित करते हैं, उसकी शक्ति को ऐसे छीन लेते, उसकी सामर्थ्य होने के बाद भी हतोत्साहित कर देना। अपने बच्चों को माँ अपने हाथ से हतोत्साहित करती है, पढ़ते लिखते हो नहीं, फेल होगी, हो फेल, हमें क्या करना। ये नहीं कहेंगे कि मेरा बेटा अभी कम पढ़ता लिखता है, थोड़ा ज्यादा पढ़ेगा लिखेगा फिर देखना कितना होशियार हो जाए। ये नहीं कहेंगे, पढ़ता लिखता है नहीं, फेल होगा और क्या, अभी इस बार 80% आए थे, 80 में क्या होता, 90 आएंगे तब होता, तो ऐसा कहेंगे। ये नहीं कहेंगे कि 80 आए शाबाश, अब और थोड़ा पड़ेगा तो 90 आएंगे, ये नहीं कहेंगे अपन। ये भाव कौन सा है? हतोत्साहित करने का भाव है। दूसरे के सामने आप शिकायत कर रहे हैं, ये उसके हतोत्साहित करने का काम है, उसे प्रोत्साहन नहीं मिलने वाला इससे। छोटी छोटी सी चीजों में आप दिन भर में देखेंगे, अगर
जो अपने मन का नहीं होता उसमें हम दूसरे को हतोत्साहित करते हैं। अरे क्या रखा है उसमें, छोड़ो क्या करना। अब उसके करने का मन था और आपने जो है उसे हतोत्साहित कर दिया। हमारे अपने स्वयं के अंतराय का बंध होगा। कह रहे हैं जो कुशल चारित्र वाले गुरुजन हैं या चैत्र इत्यादि हैं, देवालय हैं, उनकी पूजा का निषेध करना। क्या रखा है पूजा में, ये तो जल की क्रिया है। इस थाली में से उठा के इस थाली में रखने में कौन सा धर्म है। अरे अपने परिणामों को संभालो, पूजा पाठ में कुछ नहीं धरा। ऐसा प्ररूपण कर देना ये अंतराय कर्म का कार्य। रोज तो करो तो पूजा का होत है, छोड़ो चलो हमारे साथ। हाँ ठीक चलो। आपने उसके पूजा की क्रिया में अंतराय डाल, अभी अब तो कर ली है, अब और काय को दो दो तीन तीन कर रहे, समय कहाँ है, चलो ठीक है चलो। ये नहीं कहेंगे कि एक और कर लो, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि समय का उल्लंघन करो, नहीं तो आप कहो कि जो व्यक्ति ने नहीं पूछा था कि धर्म के काम में क्यों समय देखना, वो ध्यान आ गया मुझे समय का, बस अब समय का ध्यान आ गया तो समय तो पूरा हो गया। दो चीजें और बाकी रही। दीन दुखियों को कोई अगर मदद करता हो, करुणा दान देता हो तो कभी मना नहीं करना। हाँ अरे वो तो उसका दुरुपयोग करेंगे, करो तो करो, हमारे सामने तुमने हाथ फैलाए हैं, हम धर देंगे, अब तुम जो करो उसका तुम जान, हमें क्या कर। कभी भी दूसरे को, दीन दुखी जीवों की मदद करने से और कभी विचलित नहीं करना, आर्गुमेंट नहीं देना कि क्या होता है इन सबसे। एक उदाहरण है, जब सत्याग्रह हो रहा था देश में गांधी जी के नेतृत्व में, तब सत्याग्रहियों के लिए और एक वृद्ध बाबा रेल के डिब्बे में चढ़ करके थोड़ा थोड़ा पैसा मांग रहे थे। और उन दिनों ऐसा कोई चोरी का और इसका ज्यादा वो नहीं था, तो एक कनस्तर में, खुला हुआ कनस्तर है, उसके अंदर जिस जो जो देता था वो डाल देते थे, उसी में रसीद बंदी रखी थी। बाबा जी को ज्यादा दिखता नहीं था, भैया अपने हाथ से लिख दो कितने रुपया सत्याग्रहियों को दिए, 5 रुपया, 5 की रसीद अपनी ले लो, उसी में रसीद बंदी रखी, उसी में सब पैसे रखे। एक चोर ने देख लिया कि यह तो बढ़िया चीज, इतने सारे कनस्तर भरे 1 मिनट में मिल जाएंगे, बाबा जी को क्या ज्यादा दिखता भी नहीं है, और एक धक्का देंगे सो काम हो जाएगा। अब उसको ये थोड़ी मालूम था कि ये पैसा इसलिए हो रहा है। देखना, हम चाहें तो अगर हमसे गलती हो भी जाए, किसी के अच्छे काम में हम बाधक बन भी जाएं, तो तुरंत संभाल सकते हैं। दोनों चीजें इस उदाहरण में है। एक तो बाधक नहीं बनना चाहिए, कभी बाधक बन जावे तो तुरंत संभाल लेना चाहिए कि भैया हमारा भाव ऐसा नहीं है, आपको जैसा करना वैसा करो, हम काहे को बेकार में बाधक बने आपके उसमें। छोटे छोटे से कामों में, खाने पीने और पहनने ओढ़ने से लेकर के सब जितने काम है संसार के, सब में। अब उसमें तो उसको देर क्या लगना थी उस चोर को, बाबा जी जरा यहाँ वहां हुए, कनस्तर उठा लिया और उतर गया वो तो ट्रेन में से। अब उसने जाकर के जब देखा तो वो बंदी देखी सत्याग्रहियों की, मन में बड़ी कचोट हुई। अरे ये तो मैंने इतने भले कार्य में बाधा डाल दी, इससे तो पूरा का पूरा इतना बड़ा कार्य ही रुक जाएगा। मुझे तो 100-500 रुपए मिलेंगे, लेकिन इतना बड़ा कार्य रुक जाएगा। अब क्या करूं क्या करूं। भाग दौड़ करके जैसे तैसे उसी ट्रेन को उसने फिर पा लिया, उसी डिब्बे को ढूंढ करके उस बाबा जी के पास जाकर वो कनस्तर ज्यों का त्यों धरा। और उतनी नहीं, दिन भर में जितनी चोरी करी थी वे सब पैसे भी उसी में डाल दिए, आगे से कान पकड़े कि अब चोरी नहीं करूंगा। बताइए आप, कभी कभी ऐसा कोई कार्य हमारे जीवन में हो जाता है, भला कार्य, जिससे कि हमारे जीवन के सारे बुरे कर्म भी और नष्ट हो सकते हैं। हमें हमेशा इस तरह के कार्यों में, जो कि परोपकार के कार्य हैं, उनमें तो बाधा कभी डालनी ही नहीं चाहिए। और कभी कदाचित परोपकार के कार्यों में बाधा अपने से पड़ जावे तो तुरंत संभाल लेना चाहिए। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज। ये गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग दर्शन करने
वाला है। जब जग ऋषियों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता हूँ, अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक होता हूँ। अर्ध निशा का सन्नाटा वन में वनचारी चरते हूँ, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। करते तप शैल नदी तट पर तरुतल वर्षा की झड़ियों में, समतारस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में। अंतर ज्वाला हरती वाणी मानो जड़ती हो फूल जड़ियाँ, भवबंधन तड़ तड़ टूट पड़े खिल जावे अंतर की कलियाँ। तुम सावधानी क्या कोई हो जग को दे दी जग की निधियाँ, दिन रात लुटाया करते हो शम शम की अविनश्वर मणियाँ। हे निर्मल देव तुम्हें प्रणाम, हे ज्ञान दीप आगम प्रणाम, हे शांति त्याग के मूर्तिमान शिव पथ पंथी गुरुवर प्रणाम। मिथ्यात्म नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आपा पर वास वेको भानु से बखानी है। सहो द्रव्य जान वेको बंद विद भान वेको सफर पिचान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य हो रयामी है। जहाँ तहाँ तार वेखो पार के उतार वेखो सुख विस्तार वेखो यही ज्ञान वाणी है। जावाणी के ज्ञान से सुने लो कालो सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम।